आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। मधुबनी जिले के कलुआगे प्रखंड के मलमल गांव में गैंगरेप के बाद हत्या की गई बच्ची सोनी कुमारी के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मिले जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव। वहां का माहौल देखकर सभी गमगीन हो गए। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने वहां पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और उनके परिजन को तत्काल निजी तौर से 20,000 रुपए की आर्थिक मदद की। साथ ही उनको उनके बाकी के 2 बच्चियों की शादी और भरण पोषण के लिए मदद की बात कही। साथ ही पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि वो सरकार और डीआईजी से जल्द कार्रवाई एवं एसपीडी ट्रायल की मांग करेंगे कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस मलमल गांव के 13 वर्षीय नाबालिग लड़की सोनी कुमारी के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश उसके घर के बगल के घर से ही बरामद हुई थी। इस मामले में उसके गांव के ही 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन लगभग 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी काफी दबाव के कारण कल देर रात एक गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद वो प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बिहार सरकार भ्रष्टाचार और कुर्सी की प्यारी बन चुकी है। यहाँ अपराध जैसे बलात्कार, हत्या, लूटपाट, गैंगरेप, दंगा, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई है और सरकार इस कोरोना काल में भी चुनाव के पीछे पड़ी है। नीतीश कुमार को केवल अपनी कुर्सी प्यारी है, न कि यहाँ की 12 करोड़ की जनता। यहाँ बाढ़ से, कोरोना की मार से जनता बेहाल है। लोगों के पास अन्न पैसा खत्म हो गया है। बाढ़ के कारण भुखमरी की स्थिति हो गई है। लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार जनता का ध्यान ख्याल रखने के बजाय चुनाव और कुर्सी के मोह में पड़ी हुई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। शासन ने बहुत गंदा खेल खेला है। मलमल प्रशासन ने, कलवाही के प्रशासन ने जिस तरीके से बिहेव किया है, मैं तो पहले ही इस बिहार को रेपिस्ट बिहार मानता हूँ। कल पटना में विधवा महिलाओं के साथ, 55 साल की महिलाओं के साथ 8 लड़के ने बलात्कार किया। जवान बेटे हैं, बलात्कार करके बेहोश करके फेंक दिया। कमतौल में 2.5 साल बच्ची के साथ बलात्कार, 12 साल बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया। कोई डर और खौफ नहीं है। 2019-20 में लगभग 18,000 से ऊपर बलात्कार हो चुके हैं। ये बिहार नहीं है, ये जल्लाद सिस्टम है। दंगा भी हुआ तो पदाधिकारी के कारण हुआ, बाद में इंस्पेक्टर और वहाँ एक एएसआई ने जिस तरीके से घिनौने खेल खेले, बाप रे बाप। दंगा करवाने में दोनों की भूमिका थी। यहाँ पर लाश जिसके घर में मिले उसको छोड़ दिया गया और 7 दिनों तक किसी की कार्रवाई नहीं हुई। पप्पू यादव के आने के बाद इनको पता चला कि गिरफ्तार करना चाहिए। आज रात एक गिरफ्तारी और पूरा का पूरा शराब पिए हुआ था, उसके बाद छोड़ दिया गया। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। ये बिहार शासन बाबू प्लीज अब इस बिहार को बकस दीजिए, छोड़ दीजिए। हिंसा हो जाए हिंदू मुसलमान का, कंप्लीट रूप से कोरोना वायरस, बाढ़, अपराध और बलात्कार की चक्की के भीतर हम पीस रहे हैं 12 करोड़ जनता, और ये दोनों मस्त है अपनी राजनीति में। बस इन लोगों को कुर्सी चाहिए, जनता से नहीं मतलब। इसलिए मर्डरर रेपिस्ट बिहार है, ये जल्लादों का बिहार बन गया है। हैंग करना चाहिए ऐसे लोगों को, किसी भी परिस्थिति में हैंग कर देना चाहिए। इसे
जो खुद पकड़ा गया हो घर में, जो खुद वीडियो वायरल करता हो, उसके बाद उसको सीधा बिजली के खंभे में लटकाना चाहिए। कंप्लीट डर खत्म हो गया, पूरा परिवार वीरान हो गया। क्या बीतता होगा उस बच्ची पर, मासूम बच्ची पर। कभी कल्पना करिए उसकी माँ और पिता सोच के सिहर जाता हो। इसीलिए परिवार को 20,000 रुपया में हम इसकी बच्ची की जब बड़ी होगी उनके अकाउंट में 50,000 रुपया देंगे ताकि अच्छे से शादी करे। जो 2 बच्ची हैं और स्पीडी ट्रायल के लिए हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको उम्मीद करता हूं, पहले भी कल मेरी बातचीत हो चुकी है डीजी से, आईजी से और एसपी से, तीनों से बातचीत हो चुकी है दोनों बलात्कार के केस पे। अभी लगातार चुनावी समय में जिस तरीके से दंगा और उन्माद की फैला रहे हैं ये लोग और प्रशासन की मिलीभगत से सरकार कोलैप्स और फेल्योर हुई है। क्योटी में जो दंगा हुआ है सरकार की लापरवाही, सरकार के इंस्पेक्टर और एसआई के कारण हम दोनों पक्ष को लगभग 40 लोग, जहां दोनों पक्ष के लोग बर्बाद हो गए थे, उसको 10-10 हजार रुपया अभी हमने दिया है और दोनों पक्ष को अभी मैंने बुलाया है। दोनों बुजुर्गों को निश्चित रूप से हम उसी गांव से मिसाल कायम करेंगे। सरकार नहीं चाहती है अमन। जब चुनाव आता है तो तभी लोग इस तरह की घिनौनी हरकत शुरू करते हैं, इसलिए इसमें सरकार का खुला हाथ है। हम जांच की मांग करते हैं और इसमें कल हम जाएंगे, डीजी से मिलेंगे और वहां के दंगा में जांच की मांग करते हैं कि इसमें किसकी हाथ है और स्पीडी ट्रायल के लिए हम लगातार दबाव बनाएंगे।